मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज हम मिसाल बनने वाली लड़की के साथ हम मौजूद हैं। वो मिसाल कैसे बनी, मैं उनको आज ये लक़ब देना चाहूँगा कि वो फ़ख्र हैदराबाद हैं। और अगर गवर्नमेंट का उसको प्रमोट करने का अगर कोई इरादा हुआ तो मुझे पूरा यकीन है कि वो फ़ख्र पाकिस्तान भी हो सकती हैं। अगर फ़ख्र हैदराबाद या फ़ख्र पाकिस्तान मैंने क्यों कहा, वो आप मेरी स्टोरी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। मैं पहले उन के पास जाने से पहले जिनको मैंने फ़ख्र हैदराबाद का लक़ब दिया है, मैं उनकी वालदा से बात करना चाहूँगा कि वो अपनी बेटी पर कितना नाज़ करती हैं और कितना प्राउड फ़ील करती हैं। आपकी बेटी ने जो काम किए है, वालिद के ना होने के बावजूद इस माशरे में जहाँ लोग अपने बेटों को बाहर निकालते हुए 10 मरतबा सोचते हैं, आपने अपनी बेटी को बाहर निकाला और उसने इस घर को सँभालने का जो बीड़ा उठाया, उसको किस तरीके से निभाया और अपनी बेटी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं? मैंने तकरीबन 20-22 साल मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मेरी तीनों बेटियां हैं और सबसे बड़ी ये मेरी बच्ची थी। इसने बहुत सेक्रीफाइस दिए। 8-10 साल से ये कराची में एज अ मैनेजर जॉब करती रही। काफ़ी मतलब जगहों पर उसने जॉब की। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जॉब है। बहुत ज़्यादा इसने सेक्रीफाइस किया क्योंकि इसने दोनों अपनी बहनों की शादी की। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आजकल बेटियां ही जो है ना बेटों का किरदार अदा करती हैं। ज़िंदगी में कभी मुझे बेटे की ना ख्वाहिश हुई ना कमी महसूस हुई, क्योंकि मेरी बेटी ने ही सारा सर्वाइव किया। और ये जब फादर की डेथ हुई थी ना, तो इसने ये कहा था कि बस मुझे अब बाहर निकलना है। तो वो वाकई ही बाहर निकली और उसने अपनी बहनों को भी सारा सेटल किया, उनको एजुकेशन हम दिलवाई और घर को भी देखती रही। मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं हुई। मुझे बहुत फ़ख्र है। आपने गुफ्तगू सुनी, अब हम उसके बाद जाएँगे जिसको फ़ख्र हैदराबाद मैंने अभी कहा है। क्या नाम है आपका? मिशा शेख नाम है मेरा। कितनी तालीम हासिल की? ग्रेजुएशन है मेरी सिंध यूनिवर्सिटी से, बैचलर्स इन कॉमर्स, और एमबीए शुरू किया था पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कंप्लीट नहीं कर सकी। तो क्या आपके ज़हन में आइडिया था कि ग्रेजुएट होने के बाद भी आपको एक शॉप ओपन करनी पड़ी और आपने ये सब लेकर चले, क्या वजह थी? इसके पीछे ना एक्चुअली बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न जैसे आपने मेरी मम्मा से सुना अभी, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो चीज़ें जो है लेके चलनी थी, क्योंकि मेरी मम्मा ने भी एक बहुत हार्ड लाइफ गुजारी। तो मेरी मम्मा की भी एक कोशिश थी, उन्होंने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया कि देखो ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, थिक एंड थिन आपके साथ चलेगा, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इस वजह से एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में इसको इतना ज़्यादा नहीं लाया जाता आगे। आपने अगर नोटिस किया हो कि कोविड के बाद इस चीज़ को आगे लेकर आए कि लोग अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं। तो ये जो काम है ये मेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा से था कि मैं कुछ काम शुरू करूं। आपने कौन-कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया और कितने अरसे से काम किया? मैं तकरीबन अगर आपसे अपने जॉब टेन्योर की बात करूं प्रोफेशनली, तो मैंने मैट्रिक क्लास के बाद से जॉब करना शुरू कर दी थी। मैंने टीचिंग की है, मैंने कॉल सेंटर्स में काम किया है, मैंने फ्रीलांसिंग पे काम किया है। मैंने एक बड़ा नाम है प्राइवेट एयरलाइन होती थी शाहीन एयरलाइन, जो बैंकरप्ट होकर बंद हो गई, एज ए केबिन क्रू वहाँ काम किया है। मैंने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम किया है, रिदान हाउस ऑफ मंदी मैंने ऑपरेशन मैनेजर काम किया है। मैंने हर मल्टीनेशनल और रीनोन कंपनी में काम किया है। लेकिन बात यह है कि जॉब जो है आपको कितना एक्सपोजर देती है। 2010 के बाद से मैं तकरीबन जॉब कर रही हूँ। बचपन से मैंने आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब विद 1200 रुपीज़ ओनली। और इस वक्त भी मैं अगर अपने जॉब का आपको एक कैलकुलेटेड अमाउंट बताऊं तो कितना, आप 90,000, 1 लाख या 1.5 लाख मैक्सिमम। मैंने डबल जॉब्स की हैं कि मैं सिर्फ 2 घंटे सोती थी, सुबह भी जॉब करती थी, रात में भी जॉब करती थी। लोगों की नज़रों का जो रिस्पॉन्स था, उसको कैसा फ़ील किया? अच्छा था, बुरा था या बहुत बुरा था? एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है, मैं आज मुझे लोग एज अ रोल मॉडल भी बोलते हैं। आपने मुझे फ़ख्र हैदराबाद बोला, मैं बहुत ऑनर करती हूँ इस बात को। लेकिन मैं स्टिल अभी भी दुआ करती हूँ और मैं लड़कियों को कहती हूँ कि अगर आपके सर पे भाई बाप शौहर मौजूद है आपको संभाल के रखने वाला, तो आप अल्लाह ताला की नेमत है आपके ऊपर। आप कभी भी घर में बैठ के अपने आप को ये मत समझें कि अरे मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो यूजलेस हो गई हूँ। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, नस्लें संवारने की बहुत बड़ी चीज़ है वो। जो लड़कियाँ घर से निकल के काम करना चाहती हैं, जो मतलब जॉब नहीं मेंटेन कर पा रही होती हैं, बच्चे हैं, शौहर है, या फैमिली के इश्यूज़ हैं, कभी बूढ़े माँ बाप हैं, वो उनको ख्याल करिए, तो इस तरीके का काम
रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का काम मैंने हैदराबाद में अभी तक वो एक्सपोजर नहीं देखा। यहाँ फीमेल को एज अ मैनेजर एक्सेप्ट नहीं करते, एज अ CEO एक्सेप्ट नहीं करते, एज अ ओनर एक्सेप्ट नहीं करते। कोई भी हायर पोजीशन के लिए लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन के लिए यहाँ पे लड़की को, आई एम सॉरी टू से, लेकिन एक शो पीस के तौर पे मार्केटिंग में, सेल्स में आपको लड़कियाँ मिलेंगी, GRO बनी हुई मिलेंगी, लेकिन आपको एक रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लड़की शायद ही मिले। कि मैंने ये इसीलिए शुरू किया कि जो फीमेल्स आगे आके काम करना चाहती हैं वो मेरे साथ जुड़ें और इस चीज़ का जो टैबू बना हुआ है ये ख़त्म हो जाए। नियर फ्यूचर आप विद इन अ मंथ एंड विद इन 6 मंथ्स आप इसकी ब्रांचेस देखेंगे हैदराबाद के अंदर एक्सपेंड होती हुई, और इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट सिटी में भी मूव करेंगे। ये काम शुरू मैंने किया है, लेकिन ये काम है मेरी माँ का, तो ये कल को जब मैं शादी होकर चली जाऊँ तो वो किसी के आगे अपना हाथ ना फैला रही हूँ, चाहे उनकी बेटियाँ ही क्यों ना हों। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। मैं इस बात पे भी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने हैदराबाद की इस बेटी को फ़ख्र हैदराबाद का लक़ब दिया। अगर गवर्नमेंट अपने वसाइल ऐसे लोगों पर लाकर इस्तेमाल करे या ऐसे लोगों को आगे ले जाकर उनको हौसला अफजाई करे, तो ये फ़ख्र हैदराबाद, फ़ख्र पाकिस्तान भी बन सकती है और पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन कर सकती हैं। कैमरामैन माहिर अली के साथ इमरान मलिक, मेरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।